तक जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 3 चीज़ें तो बहुत बड़ी उन्होंने कर दी हैं, बहुत बड़ी, यानी हैरान कुन है। सबसे पहले तो उन्होंने यानी फुल कोर्ट बुलाई, वो बहुत हैरान कुन नहीं है, लेकिन यह है कि ये भी एक मुश्किल फ़ैसला था मौजूदा सूरत हाल में। या पता ही है कि कितनी इस वक्त जजेस के दरमियान इख्तलाफात हैं, सूरत हाल क्या है, तो एक मुश्किल एक स्टेप था कि वो फुल कोर्ट बुलाएँ, गो के ज़रूरी यही था। फुल कोर्ट मीटिंग में क्या होता है, जजेस बैठते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनका एक घर है और वो अपने घर में बैठते हैं, इकट्ठे सर जोड़ कर बैठते हैं, आपस के जो इख्तलाफात हैं उसके ऊपर बातचीत करते हैं और जो भी सूरत हाल मामलात हैं उनको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अफ़ाम व तफ़हीम से, बातचीत से। उसके बाद जो बहुत बड़ा उनका स्टेप है, जो बहुत बड़ा और हैरान कुन उनका स्टेप है, वो ये है कि मुनीब अख्तर वाला जी, उन्होंने हलफ उठा के जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सबसे पहला जो हुक्म जारी किया वो उन्होंने ये कहा कि जनाब अमीनुद्दीन खान आउट, मुनीब अख्तर इन। और यहाँ पे उन्होंने अपनी, देखें उनके पास ये इख्तियार था कि वो कहते हैं कि जी एक तो मंसूर अली शाह साहब हैं और तीसरा जज मैं अमीनुद्दीन खान को कंटिन्यू करवाता हूँ, ये ऑप्शन था। लेकिन इस पे भी आने से पहले एक और चीज़ का मैं जिक्र करूँ। देखें हुकूमत जो है ना वो मिले जुला तासुर दे रही थी कि याहिया अफरीदी साहब के बाद सीनियर प्यूनी जज कौन होगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंस थी सीनियर प्यूनी जज की। लेकिन कुछ वकला जो इदारों के बहुत करीब हैं, उन्होंने जो दावा किया वो बहुत हैरान कुन था। वो ये कह रहे थे कि सीनियर प्यूनी जज अब मंसूर अली शाह नहीं होंगे, सीनियर प्यूनी जज होंगे याहिया अफरीदी साहब के बाद सीनियरिटी में चौथे नंबर वाले जज अमीनुद्दीन खान। तो पहले तो क्योंकि सुपर सीड हो गए हैं तो अब ये सीनियरिटी से भी एक तरह से आउट हो गए हैं। और वो तो ये तासर दे रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से भी ये दोनों जज आउट हो गए, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जुडिशल कमीशन से भी आउट हो गए हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से भी आउट हो गए हैं। और अगर ये बात उनकी मान ली जाती तो ये तो बहुत तबाहकुन था, ये बहुत तबाहकुन था, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई को और ज़्यादा शदीद कर देता। लेकिन जो वेबसाइट अपडेट हुई है उसमें सीनियर प्यूनी जज मंसूर अली शाह साहब हैं। इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी मंसूर अली शाह साहब और फिर मुनीब साहब आ गए। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो जजेस को निकालने वाला फोरम है, ये फोरम इसलिए अहम है कि हाई कोर्ट का कोई भी जज या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हुकूमत फारिग करना चाहती है, उसको फारिग करने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके पास अक्सरियत हो। अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में देखें ना कि याहिया साहब के बाद ये 2 जज आ गए, अगर अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मुंतखिल साहब आ जाते ये चीज़ें और थी। अच्छा देखें ये तो है। अब आ जाएं इस बात पर, मुनीब अख्तर साहब वाली बात पर। देखें इसका मतलब ये है कि याहिया अफरीदी साहब ने अपने अमल से बता दिया है कि काजी फाइज साहब ने गलत किया था अमीनुद्दीन खान को ऐड करके। देखें अपनी पसंद नापसंद भी होती है, इसमें गलत सही तो नहीं कह सकते, अपनी पसंद नापसंद भी तो कह सकते हैं ना, कि शायद वो उनके साथ ज़्यादा मतलब उनका आपस में गुजारी सी बात है, ताल्लुक़ भी है और इकट्ठे काम भी किया है पहले भी। नहीं देखें बात यह है कि नज़र आ रहा है ना तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स को, तमाम तजिएकारों को, हर पाकिस्तानी को जिसका एवरेज IQ लेवल है उसको भी नज़र आ रहा है कि मुनीब अख्तर साहब को क्यों निकाला गया और अमीनुद्दीन खान साहब को क्यों लगाया गया। ठीक है, सारी सी बात। अच्छा देखें ना, काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद से लेके और ये सितंबर का तीसरा हफ्ता था जब काजी साहब ने एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि काजी साहब जल्दी घर चले गए हों या छुट्टी कर ली हो या आउट ऑफ रीच हो गए हों या शेड्यूल्ड मीटिंग से लेट हो गए हों। कभी भी उनके पूरे टेन्योर में ये नहीं हुआ। डिसिप्लिन वही आपने फिर तस्दीक कर दी ना कि जिस दिन फिर ये मीटिंग होनी थी, जिस दिन इनको बता दिया नून लीग ने रब्ता करके कि हजूर आज आपने मीटिंग में नहीं जाना, हम कल वारदात डालने लगे हैं, काजी साहब अचानक गायब हो जाते हैं। आपको किसने बताया कि उनको नून लीग ने बताया? देख इसलिए कि ये हुकूमत को पता था ना कि काला ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, ये तो हुकूमत को पता था और तो किसी को पता नहीं था। तो अगर काजी साहब तक ये खबर पहुंच गई थी तो फिर हुकूमत नहीं पहुंचाई ना, या इदारों ने पहुंचाई, और तो कोई तीसरा अफरीक नहीं है। अब होता क्या है कि काजी साहब जुमेरात को गायब हो जाते हैं, मंसूर साहब और मुनीब साहब इंतज़ार करते रह जाते हैं, काजी साहब गायब हो जाते हैं, काजी साहब आते ही नहीं हैं, मीटिंग ना ये पता है कि होगी ना ये पता है नहीं होगी और मीटिंग ना हुई। अगले दिन क्या होता है कि शहबाज शरीफ जुमे वाले दिन काबीना के इजलास बुलाते हैं और या सर्कुलेशन के ज़रिए समरी से वो मंजूर करवाते हैं ऑर्डिनेंस, वो भेजते हैं जरदारी साहब को, जरदारी साहब ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और काजी साहब आधे घंटे में इंप्लीमेंट कर देते हैं। वो काजी फायसा साहब जो ऑर्डिनेंस के ऊपर इतने अटैक कर चुके हैं माजी में, जो कहते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ ऑर्डिनेंस जारी करना है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें, और एक शख्स जो है वो बैठ के कैसे पूरे पार्लियामेंट के विजडम को चैलेंज कर सकता है, और ये सारी बातें करते हैं। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट कर चुकी थी, जो कि मैं आज भी समझता हूँ कि वो गलत फैसला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वैलिडेट कर चुकी थी फुल कोर्ट। अच्छा
अब जुमे वाले दिन काजी साहब अमीनुद्दीन खान साहब को ऐड करते हैं, मुनीब अख्तर साहब पर इल्ज़ामात लगाते हैं और शाम को मीटिंग बुला लेते हैं। मंसूर साहब नहीं आते, फिर वो मंडे को मीटिंग बुला लेते हैं, फिर वो मीटिंग करते हैं, नहीं मंडे को नहीं, अगले दिन बुलाते हैं और फिर वो बेंच बना देते हैं। मुनीब साहब नहीं जाते, फिर वो बेंच दोबारा तश्कील देते हैं और 63A वाला फैसला दे देते हैं 3-4 दिन में, जुमेरात तक, सोमवार से शुरू होते हैं, जुमेरात को फैसला दे देते हैं। देखें इस सारे सूरत हाल में ये बहुत बड़ा स्टेप है याहिया अफरीदी साहब का कि वो दो नाम, अब आप एक सिनेरियो देखें, सिनेरियो ये है कि इन्होंने मंसूर साहब को इसलिए नहीं बनाना चाहते थे चीफ जस्टिस कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा, उसके साथ होंगे मुनीब अख्तर और याहिया अफरीदी। याहिया अफरीदी साहब के बारे में तो हुकूमत को पहले से ही था कि यार वो उनका वो अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं पता इधर जाते हैं उधर जाते हैं क्या करते हैं, लेकिन मुनीब साहब का तो उनको पता था कि उनका किस तरह का मिजाज है। अब इनको ये था कि अगर मंसूर अली शाह बनता है तो एक मुनीब मिल जाएगा तो 2 की अक्सरियत हो जाएगी, कमेटी जो भी फैसला करनी चाहेगी करेगी। अब 2 की अक्सरियत तो फिर हो गई है उनके पास, 2-1 से वो फैसले करते जाएंगे या ये सब अकलियत में आ जाएंगे। जजेस को मिजाज के मुताबिक फैसले करने चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ये मिजाज वाले जज थे इसलिए मंसूर, पार्टी का मिजाज तो नहीं होना चाहिए ना जजेस के पास। साकिब निसार साहब का भी टंडोर आपने देखा है, जी, वो फिर ठीक था। मैं अब आ जाता हूँ, आपने कहा कि क्यों आप के मिजाज की बात हो रही है, मिजाज से आपको पता, मिजाज से मुराद यह कि पता है कि कौन सा जज अपने हलफ के साथ खड़ा है और कौन सा कहाँ खड़ा है, मिजाज से ये मुराद। हलफ सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं ना। नहीं, मंसूर साहब का कौन सा फैसला आप बताएं जो कोई उन्होंने अपने हलफ से हट के फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों वाला दे, मखसूस नशिस्तों वाला फैसला जो है, अवाम ने वोट दिया एक पार्टी को, पहले तो वो 8 फरवरी को वोट चोरी हो गया और जो बचा कुछ अभी आपने उसको दिया। मखसूस नशिस्तों का मकसद क्या होता है? मखसूस नशिस्तों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए। अब देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इलेक्शन एक्ट के अंदर मौजूद हैं, अगर उस पर नहीं हुए इंट्रा तो उस पर कोई भी फैसला आ सकता है ना, इसको तो नहीं हम कह सकते। अच्छा, इसको ना आप देखें, ये दो मुख्तलिफ बातें आप कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें एक बात आप ये कर रहे हैं कि इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, एक लम्हे के लिए हम मान लेंगे इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि ये भी काजी फायसा झूठ बोलता रहा है, ओपन कोर्ट में बैठ के लाइव झूठ बोलता रहा है, बददियानती करता रहा है, क्योंकि वो बददियानत इंसान। इमरान खान से इख्तलाफ जो करेगा वो रहेगा ही नहीं पार्टी। नहीं, मैं अगली ये बात जी मैं बिल्कुल देखें, काजी झूठ बोलता रहा मनसब पे बैठ के, जो कि इंतहाई बददियानत शख्स था, गुंडा था, बदमाश था, वो बैठ के बड़े सख्त अल्फाज बोल रहे हैं। ये अल्फाज मैं आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा कि किस वकील के हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये उस वकील के काजी के लिए अल्फाज थे कि ये गुंडा था, बदमाश था। अब होता क्या है कि एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं साकिब निसार साहब ईमानदार थे। भाई अभी हम इस टॉपिक पे कर रहे हैं ना, साकिब निसार साहब भी आ जाते हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन एक लम्हे के लिए हम मान लेते नहीं हुए, गो के हुए थे, अच्छा चले नहीं हुए, आपने बल्ला ले लिया, आपने निशान ले लिया, निशान ले भी ले तो वो पॉलिटिकल पार्टी फिर भी रहती है। किसी पार्टी के पास निशान ना होने से उसको पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हो जाती। पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी और ये बात काजी ने खुद मानी, मखसूस नशिस्तों के केस में मानी कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया। पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद थी, एग्जिस्ट करती वो तो 88 में भी हुआ ऐसे, जब इलेक्शंस हुए थे तो पार्टी के निशानात नहीं थे, पार्टीज नहीं थी, लेकिन पार्टी मौजूद थी, बिल्कुल। अब उसके जो एज ए पार्टी राइट्स है ना, वो उसको मिलने चाहिए थे, जो कि काजी साहब ने वो राइट्स भी उनको नहीं मिलने चाहिए और रिव्यू भी नहीं लगाया। रिव्यू आके कब लगाया? अक्टूबर में आके। रेफरेंस का गुस्सा आप ठीक, अब देखें ना फिर अब उनका रेफरेंस का गुस्सा था। अब आ जाए मंसूर अली शाह साहब की बात पे। मंसूर अली शाह साहब का ना वो जो फैसला था ना, वो एक जज तो गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 8 तो नहीं हो सकते, 8 नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, फिर जो बाकी थे यानी याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने भी इत्तफाक ये नहीं किया था कि ये सारी नशिस्तें जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को जाएंगी। अब यहाँ पे आप आ जाएं, देखें मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ 7 और जजेस, जिनमें से 4 फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, और अब तो ज़ाहिर है उनको सुपरसीड कर दिया, वरना मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा, शाहिद वहीद साहब। अब उनका सिंपल ये था कि कोई भी इलेक्शन हो 8 फरवरी को छोड़ दें, अवाम वोट देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को और उन वोटों के तनासुब से उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिली होती है मखसूस नशिस्तें। तो अवाम का राइट है कि वो जिसको वोट दें उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए वोट की पार्लियामेंट में, सिंपल ये बात थी। तो मेरा नहीं ख्याल इस फैसले में कोई गलत। अच्छा, फिर आखिरी बात एक और है इस मौजू पे, मतलब मंसूर अली शाह साहब के साथ प्रोफेशनल वकला, यानी आप मुनीर मलिक साहब काजी फायसा के वकील थे, फैसल सिद्दीकी साहब उनके साथ थे, सलाहुद्दीन साहब उनके साथ थे, बाबर सत्तार साहब तो चलें आप जज बन गए, उनके इस पे व्यू नहीं आया,